हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 और उसकी प्रश्नावली 2.4 को सॉल्व करने वाला हूँ। और ये आपका फर्स्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन है। तो 15 नहीं, शायद 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा लंबी ड्यूरेशन ना हो इस वीडियो की, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और सेकंड में कंप्लीट एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। आप देख रहे हैं ये वीडियो स्टडी टारगेट प्लस चैनल पर और मेरा नाम है नूरदीन खान। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपको एक दो फॉर्मूला बताना जो इस एक्सरसाइज में मतलब आज हम यूज करेंगे। तो हमारा एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको कहीं मिले x प्लस ए और x प्लस बी, अगर इस प्रकार का मिले मतलब ये वैल्यू सेम मिलेगी और ये दोनों अलग अलग मिलेगी लिखी हुई। यहाँ पर x मिलेगा, यहाँ पर भी x या फिर y या फिर t, कुछ भी। तो वो आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा फॉर्मूला है और इसको हमें अप्लाई करना है आगे। और एक दो फॉर्मूला अभी और देख लेते हैं। एक हमारा फॉर्मूला आएगा यूज में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कैसे सोल्व करते हैं? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab। ये है इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको बोलते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और अलग एक फॉर्मूले की और बात करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस हो और इसका होल स्क्वायर है, तब क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस कर देगा वो, और माइनस 2ab। तो आपको ध्यान रखना, माइनस वाले में दो के सामने माइनस, प्लस वाले में सारे में प्लस। ये फॉर्मूले हमारे यूज आने वाले हैं। और एक फॉर्मूला और है, अगर ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं, तो आपको क्या कर देना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लाई। ये है हमारा एक फॉर्मूला। और तो और बाकी के अगर फॉर्मूले की नीड पड़ेगी तो तभी देख लेंगे अपन। और क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो हमारा पर्सन संख्या एक आता है पहले। पर्सन संख्या पर्सन संख्या एक और इसका हल। पर्सन संख्या एक में इसने क्या कहा? उपयुक्त सर्वसर्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका गुणनफल ज्ञात करना। अगर ये हमसे ना कहे कि सर्वसर्मिका ना वर्ड यूज करे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि सर्वसर्मिका का प्रयोग करना है। तो सर्वसर्मिका का प्रयोग करके सोल्व करना है, तो करते हैं इसको। इसका पहला खंड है। क्वेश्चन क्या है? एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या करना? फॉर्मूला अप्लाई करना ये वाला। आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना इसमें अच्छे से। तो x की जगह x लिखा हुआ है, इसको x और इसको क्या मान लिया? a और इसको b। बस x की जगह अपनी जगह x लिखा हुआ है दोनों में। तो अब इस फॉर्मूले में यूज करना, सबसे पहले क्या करना? x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना? a प्लस बी। ए क्या है? 4, बी कितना है? 10। तो यानी कि 4 प्लस 10। फिर क्या लगाना? x प्लस, अब क्या करना? ए बी, मतलब कि दोनों जो ए बी है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 4 गुना 10। तो अब आगे क्या होगा? आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, एक्स प्लस 10 चौक 40, 10 चौक
40। तो ये ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है इस प्रश्न का। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। दूसरा खंड क्या है? दूसरा खंड में कही इसने x+8 और x-10। दूसरे खंड में क्या कही इसने? x+8 और x-10 ये है। इसको सोल्व करना, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले इसको a और इसको b मान लो। अब फॉर्मूला लगाओ, x का स्क्वायर क्या था? x का स्क्वायर, फिर था हमारा प्लस, फिर था a+b, मतलब कि 8 और प्लस और माइनस के b, b का मतलब 10 सॉरी, इंटू x। फिर क्या था? प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई, a और b की मल्टीप्लाई, मतलब 8, फिर गुना माइनस के 10। आगे करते हैं इसको, x अपनी जगह प्लस 10 और ब्रैकेट खोलते हैं, तो ब्रैकेट खोलने पर कितना होगा? 8-10 और x, फिर प्लस 8 की मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो माइनस और प्लस कितना हो गया? माइनस, तो ये क्या होगा? -10 × 8 = 80। अब करते हैं आगे, और एक्स स्क्वायर, अब 10, 10 मतलब 8 गए, कितने बचे? -2, तो माइनस की बाहर मल्टीप्लाई होकर -2x और -80। तो यही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया दूसरे का। अब बात करते हैं तीसरे खंड की। तीसरा खंड, तीसरा खंड में क्या है? इसमें कही 3x+4 और 3x-5। क्या है तीसरे खंड में? 3x+4 और 3x-5, ये है हमारा तीसरा खंड। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? वो ही फॉर्मूला लगाओ। x की जगह अब की बार क्या है? ये ये सारा कुछ x मान लो, इसको a और इसको b, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। अब क्या करो? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई नहीं मतलब जो x मानना उसका स्क्वायर करना, तो 3 और x इसका स्क्वायर, फिर क्या था? प्लस, अब कितना था? a+b, ए मतलब 4 और प्लस, प्लस की जगह क्या है? -5, तो माइनस के 5 और ब्रैकेट बंद, फिर था x। x के बाद क्या था? इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस लगाकर इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 4 गुना -5, ये था। अब क्या होगा आगे? आगे होगा इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी। क्यों? क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, और x का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। इसका स्क्वायर हम आगे नहीं सोल्व करते, इतना ही रहता है, आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्लस, अब 4, 4 में तो 5 गया, माइनस के 1, तो यहाँ कौन सा सिंबल आवेगा? माइनस, माइनस के 1 और फिर x। तो मतलब कि एक को तो हम लिखते नहीं, तो कितना आ गया? -x, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस या फिर कितना आ गया? माइनस, तो -5×20। तो इसको एक बार और लिख देता हूँ अच्छे से, तो 9x² -x-20, ये इसका हमारा आंसर आ गया तीसरे खंड का। अब बात करते हैं आगे की। आगे का खंड आता है हमारा चौथा खंड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चौथा खंड। चौथा खंड क्या है? y² + 3/2, फिर था y² - 3/2। अगला क्या आता है हमारा? चौथा खंड, चौथे में है y², क्या था? y² + 3/2 और y² - 3/2, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना उसी फॉर्मूले से। उस फॉर्मूले से ही इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? इसको मान लिया x और इसको मान लिया a और इसको b, इसको a मान लिया, इसको b।
अब क्या करना, जो एक्स था उसका होल स्क्वायर करना, मतलब कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर करना प्लस, फिर क्या था ए प्लस बी, मतलब कि 3/2 प्लस, प्लस है लेकिन माइनस का है तो माइनस 3/2, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या था वाई, वाई मतलब वाई स्क्वायर, एक्स था तो मतलब जो एक्स यहाँ पर है वैल्यू, तो ये क्या था वाई स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, माइनस, माइनस नहीं मतलब प्लस, और ए बी मतलब कि 3/2 मल्टीप्लाई -3/2, ये हो गया। अब क्या करना, आप ध्यान से देखो, इसकी पावर 2 पहले से है और 2 फिर से होगी, तो 2 दूनी कितनी होगी, वाई की पावर 4। अब प्लस, प्लस या माइनस अभी देखते हैं, वाई स्क्वायर है लेकिन 3/2 प्लस का एक माइनस का कट के कितना हो गया, जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई करी सब कुछ जीरो, तो ये हो गया प्लस का जीरो। अब यहाँ पर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई कितनी होगी, माइनस हो गया, माइनस हो गया, मतलब मल्टीप्लाई होते ही माइनस होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 किया 9/2 दूनी 4, तो कितना आ गया, y की पावर 4 माइनस 9/4, यही इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। अब बात करते हैं पांचवे की, पांचवा खंड क्या है, पांचवा खंड हमारा ये रहा। पांचवे खंड में हम क्या करते हैं, 3 - 2x है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या दिया है इसमें पांचवे में, 3 - 2x, और उसके बाद है 3 + 2x, उसके बाद क्या है 3 + 2x, मल्टीप्लाई करो इनकी, मतलब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था, एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, एक्स, एक्स का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको सबसे पहले माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स को पहले ले लेते हैं, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 2x, और माइनस के 3, ये हो गया। और बाकी ऐसा वैसे ये प्लस में है, इसको आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2x + 3 लिख सकते हैं हम इसको, कोई दुविधा नहीं होगी। और ब्रैकेट लगा दो, माइनस बाहर चल रहा अपनी जगह। अब क्या करना आपको, माइनस बाहर चल रहा, आगे सोल्व करो, एक्स क्या मान लिया इसमें 2x को, और ए मान लिया इस 3 को, और बी मान लिया इस वाले को। अब करते हैं एक्स का स्क्वायर मतलब कि 2x, इसका स्क्वायर, फिर क्या था प्लस, ए प्लस बी मतलब कि ए मतलब -3 प्लस बी 3, और इनटू में क्या था एक्स, एक्स कितना है 2x, एक्स कितना है 2x। अब क्या होगा प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 × -3, और ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, अब इसको होल स्क्वायर खोल लो, बस माइनस अपनी जगह, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर अलग से होगा और एक्स का अलग से, तो मतलब कि 2 दूनी 4, और एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा, 3, एक प्लस का एक माइनस का कट कर जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करो जीरो सब कुछ, 3 यहाँ पर क्या है माइनस का, ये है प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, 3 किया 9, ये हो गया अभी तक। अब क्या करो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगी, तो ये एक माइनस का, और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का प्लस का। अब इसको एडजस्ट करके सही से लिख दो, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में, तो ये ही इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया हमारा पांचवें खंड का भी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, आप ध्यान से देख पाएंगे, सीधे गुना किए बिना, मतलब कि 103 लिखा और 107 लिखा, ऐसे नहीं कि मल्टीप्लाई कर दो इनकी डायरेक्ट और आंसर लिख दो, ऐसे नहीं करना, इसने पहले मैंने कर दी बिना, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने, मतलब कि इनकी डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करनी है, और फॉर्मूले लगाकर कुछ सर्वसरणी का, तब इनका मान ज्ञात करना। तो करते हैं प्रश्न संख्या 2 को भी स्टार्ट। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को हल कर रहे हैं अपन।
और इसका पहला खंड क्या दिया है ना, 103 गुना 107। क्या दिया, 103 गुना 107। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, सर्वसरणी का लगाकर फॉर्मूले से, मतलब इनको सोल्व करना है। तो अगर हम देख पा रहे हैं 100 में कितना जुड़ रहा है, 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी, अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं इसका। 100 प्लस 3 मतलब 103, फिर मल्टीप्लाई में, और क्या है, 100 प्लस 7। अब आप देख पा रहे होंगे ये उसके जैसा ही बन गया जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व करे थे। इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया ए, और इसको बी। अब देखो क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला में क्या था, एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये था हमारा फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें। एक्स का स्क्वायर मतलब 100, 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 3, प्लस बी कितना है 7, इंटू इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, प्लस बी, ए बी सॉरी, ए कितना है 3, बी कितना है 7। ये है, अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करना, 100 का स्क्वायर, दो जीरो ये है तो दो पावर है तो दो जीरो और लगा दो, दो तो अपनी जगह, और दो जीरो और लगा दो इसके सामने बस। प्लस 7 और 3 10, गुणा 100 अपनी जगह, प्लस 7 या कितना हो गया 21। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करो, एक के आगे कितने जीरो 4, प्लस दो यारी एक जीरो यारी, तो एक के आगे 3 जीरो, प्लस 21। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ के आएगा हमारा 1121, और ये भी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही हमारा खंड पहला वाला कंप्लीट हुआ पर्सन दो का। अब बात करते हैं अगले खंड की। तो आप अगला खंड देख पा रहे होंगे, क्या है, 95 मल्टीप्लाई 96। दूसरा खंड, दूसरा खंड क्या था, 95 मल्टीप्लाई 96। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्या था, 95 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। अब क्या करना, थोड़ा सा एस, और आप ये भी सोच रहे होगे कि हम इनको 50 प्लस 45 क्यों नहीं कर देते, या फिर 200 में तो माइनस क्यों नहीं कर देते। हाँ, वो तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमें क्या करना, हमें ऐसा लगाना कि जीरो जीरो आ जाए कुछ, जैसे कि 10, 100, 1000, 2000, और जीरो जीरो आ जाए या घटाकर आए या जोड़कर, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा सोचना है इसमें, ना कि कुछ डिफिकल्ट सोचना। तो ऐसे ही अब क्या करना, यहाँ पर है 95, तो आपको पता होगा कि ये 100 - 5 है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 100 में से 5 घटाओ कितना बचा, 95 ही बचा। आगे मल्टीप्लाई, फिर क्या है 96, 96 कितना है, 100 - 4 है। अगर मैं 100 में से 4 घटाऊं तो कितना होगा 96। अब फॉर्मूला लगाओ, इसको एक्स मान लो, इसको ए, इसको एक्स, और इसको बी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लगाते हैं फॉर्मूला, एक बार सूत्र लिख देता हूँ, आसानी हो जिससे कि आपको। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ये था हमारा फॉर्मूला, इसको अप्लाई करते हैं। एक्स की जगह क्या है 100, मतलब कि 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी, ए की जगह कितना है -5, प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है -4, तो माइनस के 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, प्लस ए, ए कितना है -5, और बी कितना है -4। अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब आगे करते हैं, आगे क्या होगा, 100 का स्क्वायर, मतलब कि दो जीरो तो है, दो स्क्वायर की वजह से दो जीरो हो रहा है, प्लस 5 और 9, 9 और 5 सॉरी, 5 और 4 कितने होंगे 9 के आएंगे माइनस के, माइनस के 9 की मल्टीप्लाई अगर 100 में करेंगे तो कितना आएगा -900। कितना आएगा -900। अब क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस प्लस प्लस, चिन्ह तो आ गया प्लस, और 5 चौक 20,
ये हो गया। अब इसको जोड़ो इस प्रकार, जैसे कि अगर इसमें से 900 घटाए, मतलब कि 10,000 में से 900 घटाए तो कितना आ गया, 9,100। ऐसे घटा सकते हैं आप। चार जीरो थी, इसमें से 900 घटा दो तो कितना बचा, जीरो जीरो। यहाँ 10, 10 में तो 9 गया एक, और यहाँ कितना बचा, 9, तो कितना बचा, 9100। और 9100 में कितना जोड़ना, 20। तो 20 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 91 20। और यही इसका हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं अगले खंड की, तीसरा खंड। थर्ड नंबर में क्या है, 104 मल्टीप्लाई 96 दिया है इसमें। थर्ड नंबर में क्या है, 104 मल्टीप्लाई 96, इसको सोल्व करना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 4। कोई परेशानी नहीं होगी। 96 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 - 4 लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, सूत्र फिर से लिख देता हूँ जिससे कि आपके याद हो जाए। क्या था, x² + a + b इंटू एक्स, और फिर प्लस और ए बी। ये था हमारा फॉर्मूला। एक्स की जगह क्या मान लिया हमने, इसको एक्स मान लिया, 100 को, इसको ए मान लिया, इसको बी। अब एक्स का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ए, ए का कितना मान है, 4, माइनस बी का मान कितना है, 4, प्लस था लेकिन माइनस प्लस की जगह कितना आ गया, माइनस, और एक्स अपनी जगह प्लस, ए का मान 4 मल्टीप्लाई बी का मान -4। अब आगे करते हैं, 100 का स्क्वायर मतलब कि दो जीरो तो है, दो जीरो स्क्वायर की आ गई। अब एक प्लस का एक माइनस का कट के जीरो, तो जीरो ने सारों को जीरो कर दिया, तो प्लस का जीरो आ गया। अब कितना आ गया, माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 × 4 = 16, ऐसा आ गया। तो अब करो इसको आगे सोल्व, तो कितना आ गई, 1,000 सॉरी 10,000 -16। तो ऐसा करके घटा दो, 10,000 है, इसमें से 16 घटाओ तो कितने बचे, 4, यहाँ 9, 9 बताए क्या, 8, यहाँ कितने बचे, 9 और 9, तो ये कितना आ गया, 99 84। यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया इस प्रश्न का। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 करते हैं सोल्व। प्रश्न संख्या 3 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसने कहा, उपयुक्त सर्व सरणी का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड करने। अब आपको ये देखने में कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये a + b का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, ये a - b का, और ये a + b का। तो इनको गुणनखंड करना तो मतलब इनको फॉर्मूला ही बनाना। तो करते हैं सोल्व। क्या था, प्रश्न संख्या 03 और इसका हल। प्रश्न संख्या 3 का खंड पहला। खंड पहले में क्या कहा है इसने, 9x² + 6xy + y²। क्या दिया, 9x² + 6xy प्लस, क्या था, 9 प्लस सॉरी y²। ये था। अब आपने दिमाग क्या लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3 है तो 3 का ही वर्ग, सॉरी 9 है, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x और इसका स्क्वायर। अब इनको क्या करना आपको, 2ab, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैंने अभी पीछे भी बताया था, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² + 2ab + d²। अब क्या करना, 2 लाना हमें, 3 दूनी 6, हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 6 को, और अपनी जगह x और y रखे हुए हैं, और प्लस y² ऐसा का ऐसा ही। अब क्या करना आपको, ये हमें ऐसा दिख गया। अब इसको फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना, इसको ले लो प्लस लास्ट वाला ले लो, और दोनों का स्क्वायर। तो यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया पहले का, मतलब पहला खंड प्रश्न संख्या 3 का। दूसरा खंड की बात करते हैं।
दूसरा खंड में क्या कहा इसने, 4y² - 4y+1। दूसरे खंड में क्या है, 4y² - 4y+1। यही है ना, ये दिख गया। अब क्या करना, इसका भी ऐसे ही सोल्व करना। अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, a - b का होल स्क्वायर, मतलब कि a² - 2ab+b²। ये है फॉर्मूला। अब इसे इसके रूप में बनाना, तो मतलब कि चार को क्या लिख सकते हैं, 2y इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना, -2 चाहिए फॉर्मूले में, तो 2 × 2 लिख सकते हैं चार को, और फिर y अपनी जगह, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब क्या करते हैं, इसको आपने पहला और लास्ट का ले लेना, और 1 को क्या लिखना, 1 को -1, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, 2y - 1 और इसका होल स्क्वायर। तो यही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब बात करते हैं अगले खंड की। तो अगला खंड क्या है हमारा, तीसरा खंड आप देख सकते हैं, x² - y² / 100। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या था, x² - y² / 100, ये था। अब आपने इसको देखकर एक नोटिस किया होगा, क्या था, अगर हमारा a² - b² है, तो हम उसके लिख देते हैं a+b और a-b, लिख देते हैं इसको। तो अब यहाँ पर a और यू b दिख रहा है हमें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x - y/10, x² और इसको y/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी तक कुछ कठिन काम नहीं हुआ। अब क्या करना, जो x² है और माइनस, सॉरी x² नहीं, क्या है, x - y/10, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी कि x + y/10। तो यही इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, तीसरे खंड का। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 को कंप्लीट मतलब बताने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला एक ही है और उसी से सारे सवाल हो जाएगा आपके। फॉर्मूला क्या है, अगर दिख रहा हो a+b+c का होल स्क्वायर, दो का तो देख चुके हैं हम, लेकिन अब तीन का है, तो इसका क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सबसे पहले तीनों का स्क्वायर कर दो, प्लस एक का ले दो, यानी कि 2 लगा कर ab+2bc+2ca। ये है हमारा फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला अब हम आगे रिपीट करने वाले हैं, मतलब कि क्वेश्चनों में यूज करने वाले हैं, तो ध्यान रखना। प्रश्न संख्या क्या है अब हमारा, 4। प्रश्न संख्या 4, और इसका हल कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 4 का पहला खंड क्या कहा है इसने, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इसने पहले ही खंड में क्या कहा, x + 2y + 4z और इसका होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन नेक्स्ट कर देता हूँ, x + 2y + 4z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना, जो ऊपर ही दिख रहा होगा आपको। तो x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, a, मतलब ये वाला ये मान सकता है, और 2y b है, और 4z c है, और इसको देखते हुए खोलना a, मतलब कि x, तो x² प्लस b क्या है, 2y, तो 2y इसका स्क्वायर प्लस c, मतलब 4z इसका स्क्वायर प्लस 2ab, दो ab का मतलब a कितना है x, b कितना है 2y प्लस 2bc, b कितना है 2y प्लस सी कितना है 4z, सॉरी मल्टीप्लाई, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है, प्लस अब क्या है 2ca, अगर 2 ×
4z और मल्टीप्लाई एक्स। अब आगे करते हैं, आगे क्या होगा, आगे होगा एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा ही, प्लस दो का स्क्वायर है तो मतलब 4 और वाई स्क्वायर अपनी जगह, ऐसा का ऐसा ही, प्लस 4 चौक 16 जेड स्क्वायर, प्लस अब क्या करना, दो दो दूनी कितना हो गया 4 और एक्स वाई, एचआर नुक्ते रह जाएंगे, इनकी कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, प्लस अब ये क्या है, अचार की मल्टीप्लाई होगी, सॉरी चार की मल्टीप्लाई नहीं होगी, मतलब एक्स वाई की। अब ये क्या है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 एक्स सॉरी वाई और जेड, प्लस 2 और 4 यानी कि 4 दूनी 8 और जेड एक्स। ये ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है इस पर्सन का और इस खंड का। अब बात करते हैं दूसरे खंड की। दूसरा खंड क्या है, दूसरे खंड में इसने कहा गया, ये रहा 2x - y + z का होल स्क्वायर। दूसरे खंड में इसने दिया है हमें 2x - y - z। क्या था दूसरा खंड, 2x - y + z, सॉरी प्लस जेड, इसका था होल स्क्वायर। ये हल करना, सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाओ, पहले वाला है, क्या था ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, फिर क्या था प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि वाई का स्क्वायर, वो भी माइनस के वाई का, फिर प्लस सी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, प्लस 2ab, क्या था 2 × 2x ए और बी माइनस के वाई, फिर क्या था प्लस टू टू मल्टीप्लाई, क्या था 2 × y z मतलब कि माइनस के वाई मल्टीप्लाई जेड, फिर क्या था प्लस 2 z x मतलब कि लास्ट वाला और मल्टीप्लाई पहले वाला, ये था। अब आगे करते हैं इसको, 2x² का मतलब 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस प्लस या माइनस अब डिसाइड होगा इससे, माइनस है, माइनस सारी जगह प्लस है तो मतलब कितना होगा माइनस, 2 दूनी 4 और एक्स और वाई, एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर चिन्ह कैसा आ जाएगा माइनस, और यू है प्लस, तो माइनस आ गया, और दो एकम 2 और वाई जेड। अब बात करते हैं इसकी, तो 2 दूनी 4 कैन का प्लस का 4 जेड एक्स, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद करते हैं थर्ड भाग, इसका थर्ड पार्ट क्या है, -2x + 3y + 2z। क्या है आपकी बात, -2x -2x + 3y और प्लस में क्या था 2z, प्लस में था 2z और इसका होल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला बताया वही अप्लाई करो। क्या था फॉर्मूले में, सबसे पहले एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है -2x, इसका स्क्वायर, फिर क्या था प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, फिर क्या था प्लस जेड का स्क्वायर मतलब कि 2z का स्क्वायर, फिर क्या था +2ab मतलब कि 2 × -2x, ए कितना है ये वाला, और मल्टीप्लाई बी यानी कि 3y, फिर क्या था प्लस 2 × बी या फिर वाई जेड यानी कि 3y मल्टीप्लाई 2z, फिर क्या था प्लस 2 × 2 × जेड ए यानी कि 2z मल्टीप्लाई -2x, ये था। अब क्या करना है, इसको आगे सोल्व करो आराम से, तो माइनस माइनस का प्लस होगा स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर, प्लस 3 × 9 y स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर, प्लस प्लस माइनस डिसाइड होगा यहाँ से, यहाँ है माइनस, बाकी सब जगह प्लस, तो कितना आ गया माइनस। अब अचर के अचर में मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और एक्स वाई,
यहाँ पर क्या आ गया, सारी जगह प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6 दूनी 12 और वाई जेड। फिर क्या होगा, चिन्ह देखते हैं, माइनस है बाकी सब जगह प्लस है तो माइनस, और 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक्स। ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है, ये वाला। तो हमारा ऐसे ही पार्ट, मतलब जिसका खंड तीसरा है कंप्लीट हुआ। आगे भी करते हैं। आगे आगे हमारा खंड चौथा, यानी कि 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। क्या है, लिख देता हूँ मैं एक बार इसको, 3a - 7b चौथा, 3a - 7b, 3a - 7b - c माइनस सी, और इसका होल स्क्वायर, ये है। अब क्या करो, फॉर्मूला वही लगाओ, वो क्या था फॉर्मूले में, सबसे पहले का स्क्वायर, मतलब कि 3a का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 7b का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर मतलब -c का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 3a गुणा -7b, जो माइनस में हो उसके ब्रैकेट में कर दिया करो, फिर प्लस 2bc मतलब कि 2 × -7b और मल्टीप्लाई -c, फिर प्लस 2 × c मतलब -c मल्टीप्लाई a 3a, ये है। अब आगे क्या होगा, इसका स्क्वायर खोलो मतलब 9a² प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, स्क्वायर है इसका, तो कितना आ गया 749 और b स्क्वायर, फिर प्लस सी, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस कर दिया। अब आगे चिन्ह डिसाइड करना है, यहाँ पर है माइनस और सारी जगह प्लस तो माइनस, और 7 पे 21 दूनी 42a। अब चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई में प्लस होगा, प्लस की गुना प्लस में करी तो प्लस, और 7 दूनी 14, और यानी कि बी सी। अब यहाँ पर माइनस के सी है, माइनस के सी मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई हो रही तो माइनस आ गया, 3 दूनी 6 सी ए, यही इसका हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद करते हैं पांचवें खंड की। पांचवा खंड क्या है इसका, आप देख सकते हैं, -2x प्लस 5y - 3z, -2x प्लस 5y प्लस 5y माइनस क्या था 3z, ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करो, फॉर्मूला लगाओ, बाकी कुछ नहीं, a का स्क्वायर मतलब कि -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर प्लस क्या था c का स्क्वायर मतलब 3z का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना 2x मल्टीप्लाई 5y, और जो माइनस का था ब्रैकेट में कर दो, प्लस टू 2bc मतलब कि 5y मल्टीप्लाई -3z, फिर मल्टीप्लाई था क्या था -2, सॉरी प्लस 2 मल्टीप्लाई z मतलब 3z मल्टीप्लाई a यानी कि 2x, ये था। अब क्या करो, इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करने के लिए क्या है, इसका स्क्वायर मतलब ये माइनस माइनस होगा प्लस, 2 दूनी 4x² प्लस 5 × 5 = 25y², और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि 9z²। अब देखो यहाँ है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 दूनी 20 x y, और ये है प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करी तो माइनस, 5 × 15 = 30, और वाई जेड। अगले में माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई करी प्लस, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 जेड एक्स। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है इस पार्ट का। अब बात करते हैं छठे पार्ट की, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है इसका क्वेश्चन का। वो क्या है, 1/4a, अगला क्या है 1/4a, सॉरी 1/4a
और -1/2 ए सॉरी बी प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाओ। सेम फॉर्मूला मतलब ए का स्क्वायर यानी कि 1/4 और इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 1/2 इंटू बी इसका स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस क्या था 2ab मतलब 2 गुना 1/4 और इंटू में क्या है ए मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू ए प्लस 2 क्या था 2 मल्टीप्लाई बी ए सॉरी बी जेड यानी कि या तो सी कह सकते हैं आप बी और सी या फिर वाई जेड यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कहेगा माइनस का ए और मल्टीप्लाई 1 फिर क्या था प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड मतलब 1 गुणा 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। आगे कैसे सोल्व होगा 1/4 है और ए है तो ए का स्क्वायर करो मतलब कि 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 और ए स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस 1/2 मतलब 1/4 बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और प्लस अब देख सकते हैं आप ये गुना गुना में है तो दो दूनी कितना होगा 4 और 1/2 ये है 1/2 ये मतलब कि 1/4 आ गया और ए और बी और ए बी और चिन्ह कौन सा है यहाँ पर प्लस सॉरी सॉरी चिन्ह कौन सा आवेगा माइनस क्योंकि यहाँ पर था माइनस तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस के साथ तो ये कौन सा आएगा माइनस का। अब क्या करते हैं आगे 1/2 है माइनस का और प्लस का आगे चिन्ह है तो माइनस आएगा। अब एक दो से दो कट गया यानी कि कितना बचा माइनस के ए। अब यहाँ पर देखते हैं दो दूनी कितना होता है 4 दो दूनी कितना होता है 4 तो माइनस सॉरी प्लस का 1/2 तो ये हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर आ चुका है। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने प्रश्न संख्या 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 4 के जो छठा पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे इसके आगे के प्रश्न सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं आगे के प्रश्न किस प्रकार हैं। आगे के प्रश्न ये हैं इनको सोल्व करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देखें। तो तब तक के लिए